सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की दो विधियां होती है। देखिए या तो आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर एक त्रिभुज दे रखा होगा और उसके अंदर आधार दे रखी होगी और ऊंचाई दे रखा होगा, या फिर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी होती है। तो दोनों कंडीशन में आपको अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे जो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, पहले हम आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो किस ढंग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो बात करेंगे। उसके बाद में तीनों भुजा दे रखी हो तो क्षेत्रफल है वो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने देखिए एक त्रिभुज होता है, इसके अंदर तीन भुजा होती है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे रफ एक आकृति बना के आपको बता रहा हूँ। मान लो ये ए बी और ये सी एक त्रिभुज है। इसके अंदर देखिए ये जो नीचे वाली भुजा है ये इसको बोला जाता है आधार, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर स्ट्रेट एक समकोण बनाती हुई लाइन खींचूंगा जिसका नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं पी। यहाँ पे तो ए पी जो मैंने ये लाइन खींची है ए से लगाकर पी तक, इसको बोला जाएगा ऊंचाई। ओके, तो एक सवाल के अंदर आपको अगर आधार दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है सीधा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए ए बी और सी यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, इसके अंदर ऊंचाई ली है मैंने ए और डी, ठीक। अब यहाँ कोई भी मान हम लेके क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ मैं बी और सी यानी नीचे वाली जो भुजा है वो आधार में ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे ले लेते हैं हम 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर ले लिया यहाँ से लगाकर यहाँ तक। और ऊंचाई ले लेता हूं मैं, मान लो 15 मीटर, ठीक। हमारे पास में आधार है वो 20 मीटर है और ऊंचाई है वो 15 मीटर है। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किस ढंग से निकालना है, तो चलिए यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं। लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज नाम चाहो तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ पे नाम दिया मैंने ए बी और ये सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक। अब जब भी आपके सामने आधार और ऊंचाई हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई, ये आप अच्छे ढंग से याद करेंगे और 2 बार लिखेंगे, याद रह जाएगा। फॉर्मूला भी इजी है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 को एज इट इज लिखना है ऐसा का ऐसा। अब आपके प्रश्न में जो भी दे रखा है यानी आधार दे रखा है वो लिख लो और ऊंचाई दे रखी है वो लिख लो। यहाँ देखिए आधार है वो क्या है 20 मीटर, यहाँ मैं लिख लूंगा 20, ठीक है। और ऊंचाई है वो कितनी है 15, तो यहाँ ऊंचाई लिख लो 15। अब इसको सरल करो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2, अब यहाँ से सीधा ही कट रहा है तो काट लो। देखिए 2 का भाग 20 में जा रहा है, इन दोनों में से किसी भी एक संख्या में अगर जाएगा तो हम दे देंगे, यानी 2 से काटना है ऊपर वाली संख्या को। और काटने का तरीका आपको अच्छे ढंग से आता ही होगा। तो देखिए 2 का भाग इसके अंदर जाएगा तो मैं दे दूंगा, यानी सीधा 2 का टेबल बोलेंगे 10 बार, यानी 2 से 20 है वो कट गया 10 बार, ठीक। अगर मान लो जैसे नहीं कटे तो क्या करेंगे, तो आपको ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुणा करना है और फिर लास्ट में 2 का भाग देंगे जो कि पॉइंटों में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा था तो मैंने दे दिया, 2 का भाग 20 में गया 10 बार। अब जो बचा उसका गुणा कर दो, 10 का गुणा करेंगे हम किससे 15 से, ठीक है। 10 का गुणा 15 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए 10 का गुणा जब 15 से करेंगे तो क्या आएगा 150। ओके, अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्षेत्रफल यानी एरिया निकालते हैं तो आपको इकाई लिखना है वर्ग के रूप में, यानी वर्ग मीटर है। देखिए यहाँ पे मैंने जो मान है वो आधार और ऊंचाई किस में दे रखी है मीटर में, एम लिखा है यानी मीटर है। तो या तो मीटर में दे रखा होगा या सेंटीमीटर में दे रखा होगा। तो यहाँ पे मैंने मीटर लिखा है तो यहाँ हम लिखूंगा मैं वर्ग मीटर, या तो आप इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में ऐसा लिख लो वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस ढंग से आप आंसर निकालेंगे।